स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर आप बिना काम किए बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो वही बिना काम किए आप बहुत सारा पैसा डुबा भी सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी और सही साधन है तो आप भी स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट की बातें कम समझ में आती है और इसी कारण वो सही स्टॉक चुन नहीं पाते या फिर स्टॉक के सही कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाते, और इसीलिए ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट से निराशा ही होती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में बिना माथापच्ची किए, बिना मेहनत किए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें आपका पैसा डूबने का कोई चांस नहीं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को एक ऐसे इंडेक्स फंड का नाम बताऊंगा जिसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। और सबसे पहले चलिए सुनते हैं एक फेमस स्टोरी। दोस्तों, गॉड्रेक्स फैमिली जो कि अमेरिका की बहुत ही वेल्दी फैमिली थी, और ये फैमिली काफ़ी बड़ी थी। मतलब इस फैमिली में बहुत से लोग थे और इन सभी मेंबर्स के पास यूएस के लगभग सभी स्टॉक्स थे, और ये फैमिली स्टॉक से ही हर साल बहुत ज़्यादा पैसा कमाती थी। स्टॉक के डिविडेंड से ही इनका पूरा खर्चा निकल जाता था और स्टॉक की ग्रोथ इनको और भी अमीर बनाते जाता था। और कुछ ही सालों में इन्होंने कंपाउंडिंग के पावर को जाना और 10 सालों में ही इनकी वेल्थ 20 गुना तक हो गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस फैमिली के पास कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र आए और फैमिली के हर एक मेंबर्स को ये कहा कि आप इससे भी और ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। एडवाइज़र्स ने फैमिली को ये एडवाइस दिया कि आप कुछ शेयर बेच दो और हम जो रिकमेंड कर रहे हैं उन शेयर्स को ले लो। और इस एडवाइस के बदले एडवाइज़र्स को हर साल अच्छी खासी फीस भी देना पड़ता था। 1-2 साल तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही सालों बाद गॉड्रेक्स फैमिली को ये एहसास हुआ कि उनकी वेल्थ ग्रोथ पहले से कम हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने अपने पुराने स्टॉक्स को बेच दिया था और एडवाइजर्स की फीस और कमीशन उन्हें काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था। उनकी आधी इनकम इसी फीस में चली जा रही थी और हर साल शेयर खरीदने और बेचने के कारण उनको कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना पड़ रहा था। इस वजह से उनका वेल्थ ग्रो हो ही नहीं रहा था, और रीज़न यही था कि वो हर साल शेयर्स खरीदते और बेचते रहते थे। और असल कारण उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र थे जो सिर्फ इनसे पैसा निकलवा रहे थे। तो इसे ठीक करने के लिए उन्होंने दूसरे एडवाइज़र से एडवाइस लेना चालू किया और वहाँ से भी उन्हें निराशा ही हुई। तब उन्हें ये पता चला कि एडवाइज़र्स उनका रिटर्न बढ़ा नहीं रहे बल्कि और कम कर रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने अपने सारे एडवाइज़र्स को निकाला और अपने पुराने स्टॉक्स को फिर से खरीद लिया, और धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही होने लगी। दोस्तों, अब ये गलती हर आम इंसान करता है, चाहे वो कोई एडवाइज़र लेके करे या किसी दूसरे इंसान की टिप पर डिसीजन ले। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे शेयर मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न अर्न कर सकें, वो भी बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी रिस्क के और बिना एक्स्ट्रा फीस के। तो इसका सटीक जवाब है इंडेक्स फंड्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है। इंडेक्स फंड को आसान भाषा में समझें तो इसमें आप देश के सारे बड़े कंपनीज को ओन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स का नाम तो सुना ही होगा, जो कि देश के सभी बड़े कंपनीज को शो करता है। मतलब स्टॉक मार्केट किस जगह है या कितना ग्रो हो रहा है ये बताता है। तो निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है और सेंसेक्स इंडिया के टॉप 30 कंपनीज को प्रेजेंट आउट करता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते तो शॉर्ट टर्म में आपको शायद इंडेक्स से सेटिस्फेक्शन ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ग्रो होगा ही होगा। आप इंडेक्स का चार्ट उठाकर देखोगे तो ये शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ बढ़ ही रहा है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ ही रही है और एक देश के इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा भार देश के कंपनीज पर ही होता है। और इंडेक्स फंड की पहली खास बात यह है कि इसमें देश के टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज ही होती हैं। और अगर इन टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज में अगर कोई कंपनीज अंडर परफॉर्म निकली या खराब निकली तो उसे निकालकर दूसरी अच्छी कंपनीज को रिप्लेस कर दिया जाता है, और इससे रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। इंडेक्स फंड की दूसरी खास बात यह है कि इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज होती है वो एक ही सेक्टर की नहीं होती बल्कि अलग अलग सेक्टर्स की होती हैं। मतलब कि आपको इसमें एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को भी मिलता है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई एक सेक्टर किसी साल खराब परफॉर्म किया तो बाकी सेक्टर्स आपके वेल्थ को गिरने नहीं देंगे और आपका रिटर्न भी इंडेक्स जैसा ही परफॉर्म करेगा। और क्या आपको पता है कि पिछले 30 सालों में हमारे देश के स्टॉक मार्केट ने यानी कि इंडेक्स का एवरेज रिटर्न 19% का रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। मतलब आपको हर साल 19% का गारंटीड रिटर्न मिल रहा। और इंडेक्स फंड में आपको फीस भी बहुत कम देना पड़ता है, जिससे आपका वेल्थ कम नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स फंड में किसी फंड मैनेजर को कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें बस इंडेक्स कॉपी करना होता है, जिससे उनकी फीस भी बहुत कम हो जाती है।
इंडेक्स फंड की फीस लगभग 0.1 से 0.2% तक ही होती है। चलिए जानते हैं कि क्यों इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा होता है। तो म्यूचुअल फंड वो होता है जो लोगों से पैसा लेकर स्टॉक मार्केट, डेब्ट मार्केट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करता है। इसके बदले आपको उस फंड को कुछ फीस देनी पड़ती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ज़्यादातर केस में ये 1 से 2% तक रहता है। अभी शायद आपको ये परसेंटेज कम लग रहा हो, पर लॉन्ग टर्म में जब आपका पैसा लाखों करोड़ों तक ग्रो हो जाए तब ये 1% बहुत ज़्यादा बन जाता है। हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन मात्र 7 से 8 म्यूचुअल फंड ही ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दे पाते हैं। तो 100 में से एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी पिक करना सर दर्द का काम बन जाता है। आपको शायद ये लगेगा कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, पर ये आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही देख रहे हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है, जैसे 10 साल 20 साल, तो इनके रिटर्न्स उतने इंप्रेसिव नहीं रहते। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में सही टाइम पर इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका रिटर्न हो सकता है माइनस भी हो जाए, और ये भी चांस है कि आपका फंड मैनेजर गलत स्टॉक भी पिक कर सकता है जो फंड का रिटर्न कम कर देगा। और वहीं इंडेक्स फंड में किसी एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करना होता है। मतलब टॉप 30 या टॉप 50 कंपनी चुन लेना है, और इसी कम मेहनत के कारण इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है। इंडेक्स फंड में आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, और बैड टाइम में अगर मार्केट नीचे भी चला जाता है तो कुछ ही सालों में वापस रिकवर भी कर लेता है। इनफैक्ट वो और भी तेजी से ग्रो होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कोरोना टाइम को ले लेते हैं। कोरोना में मार्केट जितनी तेजी से नीचे गिरा था तो उससे दुगुने तेजी से ऊपर भी आया था, और ऐसे बहुत ही कम म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा रिटर्न दे पाए हैं। लेकिन इंडेक्स फंड उसी तेजी से ऊपर आया जिस तेजी से मार्केट ऊपर गया था। और सर वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म खेल है, और इस खेल में अगर आपको पैसा बनाना है तो इंडेक्स फंड आपका बहुत अच्छे से हेल्प करता है। आई होप दोस्तों आपको इंडेक्स फंड की ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि आखिर में मैं आप लोगों को एक इंडेक्स फंड का नाम जरूर बताऊंगा। तो जिस इंडेक्स फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूं उसका नाम है HDFC सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जिसका 5 साल का रिटर्न 14% का है, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.1% का है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।